आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त। और वो बना रहे हैं हम बीफ के गोश्त से, और जनाब इसमें डलेगी साबुत मसूर की दाल। बेहतरीन रेसिपी आप सबके लिए। आ जाएं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप घी लिया है और इसको मैंने गरम करने के लिए रखा है। और इसमें मैं 1 अदद प्याज, थोड़ी साइज़ बड़ा था उसका, वो डाल देंगे और इसको हम पिंक कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे इसमें तमाम मसाले, जिनमें शामिल हैं 6 अदद टमाटर और लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और ज़ीरा और हल्दी, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2-3 लौंग, 2-3 बड़ी छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम और इन 6 टमाटरों को काट के डालेंगे। तो ये प्याज थोड़ी सी सुनहरी हो जाए तो फिर हम अपना मसाले का काम शुरू करते हैं। तो आपने पहले कभी अगर ये रेसिपी ट्राई की है तो नहीं की, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और वो भी चावलों के साथ। लेकिन आप रोटी से भी खा सकते हैं। अब ये हल्की हल्की सी पिंक होना शुरू हो चुकी है, तो मैं इसमें टमाटर वगैरह और मसाले जो भी हैं वो डाल देंगे। तो मैंने ये रेसिपी इससे पहले कभी देखी तो नहीं है, हो सकता है मेरी नज़र से नहीं गुज़री हो, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि मैं बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई भी मेरी ऐसी रेसिपी जो मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है वो आपको मैं बताऊं, ताकि आप भी बनाएं अगर आपको हमारे खाने पसंद आते हैं तो। अच्छा जी, ये प्याज सुनहरी हो चुकी है तो इसमें हमने तमाम मसाला डाल देना है। और अभी इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के ये भी इसमें हम शामिल करेंगे, और टमाटर को इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है मसाले को, जो कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको नरम होने तक के लिए रखती हूँ। और ये है बीफ का गोश्त आधा किलो, और मसूर की जो साबुत मसूर की दाल है वो हमने लिए 1 पाव। तो अभी हम पहले मसाला भून लें, उसके बाद हम इस गोश्त को इसमें शामिल करके और फिर इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटर हमारे ज़रा से नरम हो जाएं उसके बाद। तो ये अभी अच्छी तरह से मैंने इसमें पानी डाल के और इसको थोड़ा नरम करने के लिए रख रही हूँ, ताकि ये सही से नरम हो जाए तो हमारा काम जल्दी हो जाए। अब ये टमाटर हो गए नरम, तो इसको थोड़ा सा आप चम्मच से भी इस तरह से करेंगे तो ये अच्छी तरह से भुन जाएगा मसाला। तो जैसे ही ये मसाला भुनता है हमारा, तो हमने इसमें डाल देना है गोश्त, और गोश्त डाल के भी मज़ीद हमने भूनना है। तो हमेशा याद रहेगी आपको मेरी ये बात कि मैं मसाला भूनने पे और गोश्त भूनने पे ज़ोर देती हूँ, क्योंकि इससे जायका बनता है। जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे और इसको गलने के लिए रखेंगे। इधर हम दाल को चढ़ा देते हैं। तो ये 1 पाव दाल है मसूर की, अच्छी तरह से धो के, और अब इसमें हम पानी और ये हल्दी पाउडर, आधा चौथाई टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डाला है, और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दी हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, और इसमें जाएगा नमक, लहसुन अदरक पेस्ट और थोड़ा सा ऑयल। तो ये हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये भी, और ज़ीरा डलेगा 1 टीस्पून, ताकि ये भी दाल पकती जाए और हमारा जो गोश्त है वो भी भुनता जाए। तो सारे काम एक साथ शुरू कर दिए हैं इसलिए कि फिर वक्त ना लगे काम पकने में। ये नमक वगैरह थोड़ा सा पकना शुरू हुआ है तो मैंने नमक भी डाल दिया है, और बस अब इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ऑयल भी डाला है 1 टेबल स्पून के करीब। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। और इधर ये जो गोश्त है वो भुन रहा है, तो इसमें मैंने लहसुन की डंडियाँ डाल दी हैं, और अभी स्टील का 1-2 चम्मच भी मैं डाल दूँगी ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए। तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए मैंने चम्मच इसीलिए डाले हैं, मैं आपको ये टिप पहले भी दे चुकी हूँ ना। अब इसमें आप डाल दें पानी और इसको गलने के लिए रख दें। उधर हमारी दाल भी पकती जाएगी। जब दाल पक जाएगी तो आगे हम क्या करेंगे वो आपको भी बताते हैं। अब ये गोश्त जो था वो अच्छी तरह से गल चुका है, इसे मैंने चम्मच से हल्का हल्का तोड़ लिया है।
और आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों चीज़ें साथ क्यों नहीं चढ़ाई, वो फिर आटा आटा सा हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें आप 4 से 5 हरी मिर्चें डाल के इस गोश्त को बहुत अच्छी तरह भून लें, ताकि जो इसका मज़ा है वो दुबाला हो जाए। इधर हमारी दाल पक चुकी है। इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून इमली का रस डाला है। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हम टमाटर डाल चुके हैं। तो ये हमारी दाल तकरीबन तैयार है। बस मैं इसका चूल्हा भी बंद कर देती हूँ और उधर गोश्त जो हमारा भुन रहा है उसमें हम फिर इस दाल को शामिल करेंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? मुझे यकीन है पसंद आएगी, और अगर आप इसको चाहें तो हिट भी कर सकते हैं मेरे चैनल के लिए। ये आपकी मोहब्बत होगी कि आप इस रेसिपी को देखें और बनाएं, तो मुझे खुशी होगी कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है। अब ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें दाल को शामिल कर लेते हैं। तमाम दाल को हम इसमें डाल देंगे और देखें दूसरी तरफ हमारे चावल भी उबलना शुरू हो चुके हैं। काम जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। अब ये दाल जब सारी इसमें डल जाएगी उसके बाद भी एक काम हमने करना है, हमने इसमें तड़का भी लगाना है, लेकिन सिर्फ प्याज का। तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और मैंने अभी इसको देखा है, इसका नमक मिर्च बेहतरीन बिल्कुल परफेक्ट है सब चीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह से। थोड़ा सा मैं गोश्त को और थोड़ा सा तोड़ लूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बोटी भी आनी चाहिए तो फिर मज़ा आता है ना। इसको 10 मिनट हम और पकाते हैं दाल के साथ और फिर अब इसमें लगाएंगे भगार। तो भगार के लिए मैंने फ्राई पैन रख दिया है, इसमें डलेगा घी और 1 अदद प्याज। ये लीजिए, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने छोटी कर दी। बस एक प्याज का बघार इसमें डालें और इंजॉय करें गरमा गरम चावलों के साथ। आप इसे चम्मच से भी खाएंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये चावल हमारे उबल चुके हैं, थोड़ा सा मैंने शोशा मारी है भाई आप सबके लिए। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा और दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।